प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम लोग प्रभु की संगति में कुछ समय व्यतीत करें। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। आज के मनन चिंतन के लिए जो परमेश्वर का वचन मैंने लिया है वो गलातियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन से है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का वचन बताता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। सो यहां पर परमेश्वर का वचन जो हम देख रहे हैं, ये 2 अध्याय का लास्ट वचन है और ये पौलुस जब पत्रस का विरोध करता है उसके बाद गलातियों की कलीसिया को सिखा रहा है। वहां पर पौलुस पत्रस को जब बताता है और पत्रस के साथ जो वार्तालाप होती है उसका जिक्र यहां पर गलातियों की कलीसिया में पौलुस एक उदाहरण के रूप में करता है कि किस प्रकार से मैंने पत्रस का सामना किया जब वो परमेश्वर के वचन के लीक पर नहीं था, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। क्योंकि वो बता रहा है कि मैंने पत्रस को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं पाया, क्योंकि जब यरूशलेम से याकूब की ओर से कुछ लोग आए तो वहां पर पत्रस अपने आप को किनारा करने लगा, जबकि उससे पहले पत्रस अन्य जातियों के बीच में खाता था, पीता था, उनके साथ उठता था, बैठता था। ये उनका जो है उसका हिपोक्रिटिकल अर्थात ये जो उसका जो हिपोक्रिटिकल व्यवहार था। लिखा हुआ है 12 वचन में 2 अध्याय के, इसलिए याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु अब जब वे आए तो खतना किए हुओं के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। तो जो शब्द है यहां पर कपट करना, तो कपट जो है यहां पर उस के कारण करने लगे, क्योंकि वहां पर प्रचलित था ये व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना। यद्यपि इससे पहले यरूशलेम की सभा में स्पष्ट हो गया था कि मनुष्यों का जो उद्धार है वो व्यवस्था के कामों से नहीं, और पत्रस वहां पर व्यवस्था के कामों को एक बड़े और भारी बोझ के रूप में दर्शाता है। वो बता रहा है यरूशलेम की उस सभा में कि ये जो व्यवस्था के काम हैं, इसको ना हमारे बाप दादे उठा पाए हैं और ना ही हम लोग उसको उठा पाने में सक्षम हैं। इसलिए हम क्यों इन लोगों के ऊपर एक बड़ा बोझ रखें। तो व्यवस्था के काम एक बड़े बोझ के रूप में दर्शा रहा है। और आप
और हम सब जानते हैं व्यवस्था के काम ये हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है। इसलिए पौलुस कह रहा है यहां पर, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अंग्रेजी बाइबल में न्यू इंटरनेशनल वर्जन बताता है, यहां पर लिखा है, आई डू नॉट सेट असाइड ग्रेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अलग नहीं रख देता हूं, किनारे नहीं रखता हूं। हिंदी में जो अनुवाद है वो है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं किनारे नहीं करता हूं। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह, यीशु मसीह इस दुनिया में, मेरे प्रियो, व्यवस्था को लेकर के नहीं आए। शनिवार के दिन जो आराधना करने के लिए चीजें सिखाते हैं, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को पूरा किया। अर्थात शनिचर के दिन आराधना करने के लिए यीशु मसीह भी गए, जबकि यीशु मसीह ने कभी भी शनिवार के दिन आराधना नहीं की। लेकिन यीशु मसीह और चेलों ने शनिवार के दिन आराधना को इस्तेमाल किया। जब वो आराधनालय में जाते थे, वो इसलिए नहीं जाते थे कि परमेश्वर, वो यीशु मसीह की आराधना शनिवार के दिन करना चाहते थे, लेकिन जब भी वो आराधनालय में जाते थे, सिनोगॉग में जाते थे, जो यहूदियों का सिनोगॉग होता था, तो जब भी वो सिनोगॉग में जाते थे, वो इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पर उन्हें यीशु मसीह के विषय में बताने का मौका मिलेगा। भीड़ इकट्ठी होगी, लोगों की संख्या वहां पर मिल जाएगी, यहूदी लोग इकट्ठा मिलेंगे और वहां पर उन्हें प्रभु के सुसमाचार को सुनाने का अवसर मिल जाएगा मेरे प्रिय। इसलिए यीशु मसीह भी उसी का इस्तेमाल करते थे और चेले भी जाकर के इसी चीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यीशु मसीह से पहले भी लोगों को पता था कि यीशु मसीह व्यवस्था को लेकर के नहीं आए। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु का वचन बताता है, ये सिर्फ इन्हीं की शिक्षा नहीं थी, पौलुस की ही शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यहां पर लिखा है 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। तो यीशु मसीह का वचन बताता है, यहां पर यूहन्ना लिखता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के। तो यीशु मसीह अनुग्रह को और सच्चाई को लेकर के इस दुनिया में आए, व्यवस्था को लेकर के नहीं आए। यहां पर 16 वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में जो भी हमने पाया उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात जो भी यीशु मसीह में हम देख सकते थे वो और कोई चीज नहीं देख सकते थे, परंतु अनुग्रह और सिर्फ अनुग्रह ही देख सकते थे यीशु मसीह में। 17 वचन में लिखता है,
व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यीशु मसीह व्यवस्था को देने के लिए नहीं आए। व्यवस्था तो ऑलरेडी मूसा के द्वारा दी गई। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो। हम चूंकि भारत में रहते हैं तो भारत में भी हमारे एक सेट नॉर्म्स हैं, नियम कानून है, कायदे हैं, और वो बहुत सारे नियम कानून कायदे इस्राएलियों से ही मिलते जुलते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो जब भी हम कहीं बाहर से आते थे तो हमारे पूर्वज बोलते थे, हमारी दादी बोलती थी, बाहर ही पैर धो करके ही अंदर निकलो। तो वो जब तक हम बाहर से पैर नहीं धो लेते थे, हम लोग अंदर नहीं आते थे। इस समय बहुत सारी फैसिलिटियां हैं, जबकि वो हमारे पास हैंड पंप है, नल है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। जब हम लोग छोटे थे उन दिनों में कुआं होते थे और घड़े होते थे। घड़े में पानी भर करके बाहर रखा जाता था, जिसको पौलुस कहता है कुछ अच्छे कामों के लिए और कुछ नॉर्मल कामों के लिए घड़े होते हैं। तो उन दिनों में जो घड़े होते थे वो घड़े पानी पीने के लिए अलग होते थे, बर्तन धोने के लिए जो पानी भरा जाता था वो घड़े अलग होते थे, और जो नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता था जिन घड़ों में पानी, वो अलग होते थे। तो इस प्रकार से वो सिस्टम था, हाथ पैर धो करके अपने ऊपर पानी छिड़क करके ही घर के अंदर आना है। ये हम लोगों की प्रथा होती थी। सो मेरे प्रियो, एक सिस्टम होता था, और ये सिस्टम यहूदियों में भी होता था, जिसे हम संस्कार कहते हैं। नहाना धोना, ये सब चीजें पवित्रता को लेकर के आती थी। कपड़े धोना। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इन सब चीजों से अगर धार्मिकता होती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसलिए मेरे प्रियो, आइए, प्रभु का वचन बताता है, इसलिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर के आया है। मेरे प्रियो, अनुग्रह पर अनुग्रह, जो कुछ भी आप यीशु मसीह में देखेंगे अनुग्रह देखेंगे। तो अनुग्रह पर अनुग्रह को हम स्वीकार करें, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ना जाने दें, अलग ना करें परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता, यीशु मसीह का मरना बेकार हो जाता। इसलिए आइए, हम जितनी भी चीज़ें इन दिनों में देख रहे हैं, चाहे वो व्यवस्था हो, आजकल मसीह समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शनिचर के दिन की आराधना, खतना कराना, और भी बहुत सारे रीति रिवाज, आडंबर, और ये सब चीज़ें जो है बहुत सारी फैली हुई हैं। हम व्यवस्था की ओर खिंचते चले जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आज भी बुला रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के आया है। तो वो चाहता है कि आप उसके अनुग्रह को स्वीकार करें, झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचा करके रखें। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं, कभी यहोवा विटनेस के रूप में, कभी एंड टाइम मैसेज के रूप में, तो कभी ओनली जीसस के रूप में, तो कभी बहुत सारी चीज़ों कि सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार है, तो वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं। फिर एंड टाइम मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठी शिक्षाएं प्रचलित हैं। अभी फिलहाल के दिनों में देखा गया है, चीन में एक कलीसिया है, ऑलमाइटी गॉड के नाम से, वो
बताती है कि यीशु मसीह किसी स्त्री के रूप में आ गया है इस पृथ्वी में। हम इन झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचा करके रखें, यीशु मसीह के अनुग्रह को स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आँखों को बंद करें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तो अपने अनुग्रह को हम पर उंडेल। प्रभु हम तेरी ओर लौट करके आ जाएं, और जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि प्रभु उनको कायल कर, यदि वो उसकी ओर लौट करके गए हैं, फिरे हैं, प्रभु उन्हें मन फिराने का अवसर दे, और प्रभु उनके पापों को क्षमा कर। यदि कोई बीमार है प्रभु और तेरे वचन सुन रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।